हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। डोंट फॉरगेट मी का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक मत करना, ठीक है, क्योंकि करते तो नहीं हो। जितने व्यूज़ आते हैं उतना मेरा लाइक भी नहीं आता, तो कोई ना, चलो स्टार्ट करते हैं। तो इस पार्ट में हमने देखा था कि वो जब जान के बारे में सुनता है ना कि जान उस घर में फंसा हुआ है और कुछ शॉर्ट सर्किट की वजह से घर में आग लग गया है, पूरा घर जल रहा है। तो ईबो खुद को रोक नहीं पाता है, वो साइकिल लेकर जान को बचाने के लिए निकल गया। इधर हमारी जान के घर को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरीके से जल रहा था, और बाहर ना यूही और उसका हस्बैंड था। यूही पूरी तरीके से जख्मी थी और उसे बहुत ज़्यादा चोट लगा था। उसका हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा चोट लगा था और यूही रो रही थी और बोल रही थी मेरे बच्चे को कोई बचाओ। और वो बार बार बोल रही थी छोड़ो मुझे, मेरे बच्चे को बचाने जाने दो। बट कुछ सर्वेंट और यूही का जो हस्बैंड था वो यूही को पकड़ के रखता है और बोलता है कि नहीं, उसमें खतरा है, मत जाओ। क्या तुम भी फंसना चाहते हो जान की तरह? वहाँ पर ईबो जब पहुँचता है ना, ईबो घर की हालत देखकर ना उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस हालत में मेरा जान घर के अंदर कैसे है, वो कैसे सरवाइव कर रहा है घर के अंदर इस हालत में, ये सोचने के बाद ना ईबो की आंखों का जो आंसू है वो और भी बहने लगता है। ईबो दौड़ कर घर के सामने जाता है। यूही जब ईबो को देखता है ना, वो भी हैरान हो जाता है। ईबो ईबो यूही को बोलता है कि जान कहाँ है। यूही रोते हुए बोलता है कि मेरा बच्चा अंदर है, मेरा जान, उसे कोई तो बचाओ। और ये बोल कर ना यूही बोलता है कि मुझे छोड़ दो प्लीज़, मुझे मेरे बच्चे के पास जाना है, मेरा तो एक ही बच्चा है ना, छोड़ो ना मुझे प्लीज़। बट कोई भी नहीं जा रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा आग था घर के अंदर। अगर कोई जाएगा ना तो वो रोस्ट हो जाएगा, मतलब कि जल जाएगा। ईबो कुछ भी नहीं सोचता है, वो सीधा अंदर जाने के लिए निकल जाता है। तभी ना कुछ लोग आकर ना ईबो को पकड़ लेते हैं, बोलते हैं कि सर ये आप क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? आपको दिखाई नहीं देता कि घर के अंदर कितना ज़्यादा आग फैल चुकी है और आप अभी घर के अंदर जा रहे हो? क्या आपको मौत से डर नहीं लगता? ईबो ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो ना उस आदमी को बोलता है कि छोड़ो मुझे, अंदर मेरा जान फंसा हुआ है और उसके बिना मौत तो क्या, ज़िंदगी भी मुझे मंजूर नहीं है, मैं उसके बिना नहीं जी सकता, छोड़ो मुझे। और ये बोलने के बाद ना ईबो उन लोगों को धक्का देता है और धक्का देने के बाद ना वो लोग उससे दूर जाकर ना ज़मीन के ऊपर गिर जाता है। ईबो तुरंत घर के अंदर जाने के लिए उसकी डोर को लात मार के ना तोड़ देता है और उसके अंदर चला गया। ईबो इधर उधर ढूंढने लगता है बट जान कहीं भी नहीं था, नीचे फ्लोर पर सोफे के पास कहीं भी नहीं था, और हर तरफ ना, घर के हर तरफ सिर्फ आग और आग जल रहा था। घर के चारों ओर ऐसे आग देखकर ना ईबो थोड़ी देर के लिए स्टैचू की तरह खड़ा रहता है। उसे जान के लिए बहुत ज़्यादा चिंता हो रहा था कि जान अभी किस हालत में है, क्योंकि पूरे घर में ना सिर्फ आग ही आग है, पूरे घर में आग ही आग है। फिर ना ईबो चिल्लाते हुए बोलता है कि जान तुम कहाँ हो जान। बट कोई भी आवाज़ नहीं आ रहा था। वो पूरे नीचे को अच्छे से चेक करता है, ड्राइंग रूम को, किचन को, सब कुछ चेक करता है बट कहीं पर भी हमारा जान नहीं था। तो उसे ऊपर की तरफ देखता है जहाँ पर ना एक अजीब सी आवाज़ आ रही थी, जैसे कि करने का जो आवाज़ है ना, कोई इंसान जैसे सो चुका है और वैसे कर रहे, वैसा ही आवाज़ आ रहा था। तो ईबो को शक हुआ कि शायद जान ऊपर है, और फिर ना वो सीढ़ियों से बहुत मुश्किल से, क्योंकि सीढ़ियों में भी आग लग गया था, बहुत ही मुश्किल से वो ऊपर उठता है। और पूरे घर में सिर्फ आग ही आग थी और इधर उधर चीज़ें ना गिर रही थी, मतलब कि आग से लगे हुए चीज़ें गिर रहे थे नीचे। ईबो बहुत ही मुश्किल से ऊपर उठता है और वो जान को इधर उधर ढूंढने लगता है। आग तो छोड़ो, इतने सारे धुआं थे ना कि ईबो का आँख नाक सब कुछ जलने लगता है। ईबो बहुत ही मुश्किल से सांस ले रहा था। उसे जान के लिए बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। उसे अगले जन्म की बातें याद आ रही थी, किस तरह से विंग उससे दूर हो गया था। क्या उसी तरह से आज जान उससे दूर हो जाएगा? ऐसा कभी नहीं होने देगा ईबो। फिर ईबो ज़ोर से चिल्लाते हुए बोलता है कि जान तुम कहाँ हो? तभी ना एक आवाज़ आती है ऊँ करने का, और जान के हाथ को ना थोड़ी सी दिखाया जाता है। ईबो जब जान के हाथ को देखता है तो वो समझ जाता है कि जान उस साइड है। वो जान को बचाने के लिए उस साइड में दौड़ के चला जाता है। बहुत ज़्यादा आग थी पूरे घर में। वो जान को देखता है कि जान ना पूरे फ्लोर पे गिरा हुआ था, जैसे कि उसमें जान ही नहीं है, ऐसा लग रहा था। जान के
इस हालत देखकर ईबो थोड़ी देर के लिए स्टैचू बन जाता है। पहले वो जान को भर भर के देख रहा था, उसके बाद जाकर जान के हेड को पकड़ लेता है, उसे इसके फेस को पकड़ के बोलता है कि जान क्या तुम ठीक हो। और फिर वो जान को अच्छे से उसकी फेस को, उसके सिर को अपने सीने में लगा लेता है और बोलता है कि जान उठो ना, क्या तुम ठीक हो जान, जान मुझसे बात करो। बट बट जान बात ही नहीं कर रहा था, बेचारा बेहोश था, बेहोश हो गया था। बहुत ही मुश्किल से ईबो जान को अपनी बाहों में उठाता है और बाहों में उठाने के बाद बोलता है कि जान क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना। जान धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलता है और खोलने के बाद ना वो ईबो की तरफ देखते हुए बोलता है कि लंजा क्या तुम सच में। और फिर ये बोलने के बाद वो लानवांग जी के लिप्स पर किस करता है, और मतलब कि ईबो की लिप्स पर। ईबो भी रोते हुए किस बैक करता है जान को। वो भी रो रहा था बहुत ज़्यादा। जान कम से कम ठीक है, ये देखकर उसके दिल को तसल्ली तो हो गई। बट अब इतने ज़्यादा आग में वो लोग बाहर कैसे निकलेंगे। इतने में फायर ब्रिगेड भी आ जाती है और आग को निभाने की कोशिश कर रही थी। रेस्क्यू टीम भी आ चुके थे, बट वो अंदर नहीं आ पा रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा आग लग गया था। और इतना बड़ा घर है, इतने बड़े घर में वो लोग कहाँ किसको ढूंढेंगे। इधर यूही और उसका हस्बैंड ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और बोलता है कि दोनों बच्चे अंदर है, अब क्या होगा। वो लोग बहुत ज़्यादा रो रहे थे और इधर वो और जान एक दूसरे में खो गए थे। और उसके बाद अचानक ही जान बेहोश हो जाता है किस करते हुए ही। और तभी ईबो ना रोते हुए जान की तरफ देखता है और देखने के बाद ईबो भी जान को लेकर नीचे आता है। जान को जब नीचे ला रहा था ना ईबो, तो उसकी पैरों में ना शूज नहीं थे। जब वो घर से निकला था साइकिल को लेकर, वो जूता नहीं पहना था, वो डायरेक्ट साइकिल लेकर निकल गया था जान को बचाने के लिए। सो उसके पैर ना पूरी तरीके से जल गए थे। सब लोगों ने ही सोच लिया कि जान और ईबो अब बाहर नहीं आएगा। ये सोच कर ही ना सब लोग ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। यहाँ तक कि सर्वेंट्स, गार्ड्स वगैरह, और वहाँ पर ना वेन चाओ भी आ चुका था, मियान मियान भी आ चुकी थी। सब लोग ही रो रहे थे, सब लोग ही रो रहे थे, जान के लिए प्रे कर रहे थे, ईबो के लिए प्रे कर रहे थे। थोड़ी देर बाद ना एक काली छाया दिखाया जाता है जो कि ना वहाँ से बाहर आ रहा था और उसकी बाहों में कोई तो था। ये देखकर ना यूँ ही अपनी रोने को बंद कर देता है और बंद करने के बाद ना अपने आंसुओं को पोंछते हुए सामने की तरफ देखता है जहाँ पर ईबो ना जान को उठाकर ले आ रहा था घर से बाहर। जान की बॉडी के स्किन के ऊपर जलने का दाग लग चुका था और उसकी स्किन थोड़ी बहुत जल गया था, बस उसका फेस ठीक ठाक था। ईबो के भी हाथ पैर थोड़ा जल गए थे आग की वजह से। फिर वो ना सीधा बाहर आता है। बाहर आने के बाद जान को ज़मीन में लेटा देता है और उसके बाद उसके सिर को पकड़ते हुए बोलता है कि जान उठो। और फिर ना वो जान को थोड़ी देर सीधा करता है। सीधा करने के बाद उसे अपनी गोद में उसका सिर को सुलाते हुए बोलता है कि जान उठो, क्या तुम ठीक हो जान, देखो हम बाहर आ गए, क्या तुम ठीक हो, हम बच गए जान। बट जान कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहा था, वो उसका कोई भी रिएक्शन दिखाई नहीं दे रहा था। जान सिर्फ बेहोश था, उसका सेंस अभी तक नहीं आया था। ईबो रोने लगता है। यूही जब जान को टच करने जाता है ना, ईबो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। गुस्से से यूही को देखते लगता है। यूही ने ईबो को नोटिस नहीं किया था, बट ईबो ना यूही को बोलते हैं कि ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। और ये बोलकर ना वो यूही के हाथ को, जो कि जान को टच करने जा रहा था, यूही के हाथ को ना दूर धकेल देता है और बोलता है कि मत छुओ मेरी जान को, ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। ये सुनने के बाद ना यूही ईबो की तरफ देखता है जिसकी आंखें ना पूरी तरीके से लाल हो गया था। उसका गुस्सा देखकर ना यूही को कुछ याद आता है। ईबो बिल्कुल भी अपने सेंस में नहीं था, वो गुस्से में कुछ भी यूही को बोले जा रहा था। वो बोलता है कि ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, हम कितने खुश थे ना लान मेंशन में, आपने जान को ज़बरदस्ती इस घर में लेकर आए हो, और उसके बाद उसके साथ जो कुछ भी हुआ, इन सब की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हो। आप उसकी मॉम हो या फिर उसके दुश्मन। हम लान मेंशन में थे, खुश थे। अगर ये लान मेंशन में रहता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन आप तो नहीं मानोगे ना। आप तो उसे ऐसे घसीटते हुए घर में लेके आए और हमसे 1 मिनट भी बात भी नहीं किया, हमारी बात को सुना भी नहीं कि हम कहना क्या चाहते हैं। मेरी बात को तो आपने बिल्कुल भी सुना नहीं। ये सुनने के बाद ना यूही तो थोड़ी देर के लिए स्टैचू की तरह बन जाती है, लेकिन ईबो जो उसे डांट रहा था ना, ये जो सुन रहा था यूही, ये सब सुनकर ना वो पीछे की तरफ गिर जाती है और उसका हस्बैंड ना उसे पकड़ लेता है। और उसका हस्बैंड उसे बोलता है क्या तुम ठीक हो। यूही उसे बोलता है कि ये मैं किसे देख रहा हूँ, ये मेरे सामने कौन है। ये सुनने के बाद उसका हस्बैंड बोलता है कि क्या बात है। ये सुनने के बाद यूही बोलता है कि ये तो बिल्कुल मेरे डैड जैसा बात कर रहा है। ये सुनने के बाद उसका हस्बैंड बोलता है कि क्या बात कर रही हो तुम।
यूही बोलता है कि इसका गुस्सा बिल्कुल मेरे डैड जैसा है, और वही इसका आँख भी बिल्कुल वैसे लाल हो गई है। बट यूही को कैसे पता कि असल में ईबो है कौन? इधर ईबो बहुत देर ऐसे चिल्लाने के बाद वो देखता है कि जान थोड़ा-थोड़ा करके हिल रहा है, तो वो जान को उठाने की कोशिश करता है। जान सिर्फ़ एक ही बात बोलता है कि पानी, पानी। उसे सिर्फ़ पानी चाहिए था। वेंचाओ दौड़ कर जाता है, कुछ पानी के बॉटल्स लाते हैं और उसे ओपन करने के बाद ईबो को देता है। ईबो जान को थोड़ी देर पानी पिलाता है। पिलाने के बाद बोलता है कि क्या तुम ठीक हो? बट वो यूही को भी नोटिस करता है, जो कि चुपचाप ईबो को ही देख रहा था, और वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। ईबो यूही को बोलता है कि आंटी मुझे माफ़ कर देना। दरअसल मेरा दिमाग ठीक नहीं था, क्योंकि ये सब बात सुनकर ना, जान को इतने खतरे में देखकर ना मैं रह नहीं पाया। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, और ऊपर से ये सब कुछ हो गया, इसीलिए मैंने आपको कुछ भी बोल दिया है। मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। ये सुनने के बाद यूही उसे बोलता है कि हाँ ठीक है। यूही तो पूरा समझ गए थे कि असल में ये हो क्या रहा है। ये जो गुस्सा उसने अभी दिखाया उसे, ये लान वांगजी जैसा गुस्सा था। बिल्कुल हूबहू वैसा ही गुस्सा था जैसा कि अभी यूही को ईबो ने दिखाया। जान उसे बोलता है कि मुझे मुझे चक्कर आ रहा है। ये सुनकर ना ईबो से बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे साथ जाओगे। और ये बोलकर वो जान को फिर से अपनी बाहों में उठा लेता है। तभी वो यूही को और उसके हस्बैंड को बोलता है कि अंकल आंटी, देखिए आपका घर पूरा जल गया है, अभी तक आग शांत नहीं हुआ है, और रात अभी तक बहुत बाकी है, तो प्लीज़ आप लोग मेरे घर चलिए। ये सुनने के बाद यूही का हस्बैंड बोलता है कि हाँ मैं अभी गाड़ी निकलवाने के लिए बोलता हूँ ड्राइवर को। फिर ड्राइवर बोलता है कि सर बहुत सारी गाड़ी जल गई है, और बस एक ही गाड़ी है जिसका इंजन ठीक ठाक है। ये सुनने के बाद उसका डैड बोलता है कि ठीक है, उसे ही बाहर निकालो और बाकी सारी गाड़ियों का ध्यान रखना। फिर यूही का जो हस्बैंड था वही ड्राइव करके ले जा रहा था, क्योंकि सारे के सारे जो ड्राइवर थे ना, वो घायल हो गए थे आग में, क्योंकि पूरा उसका जो गार्डन से लेकर पूरा इतना बड़ा घर, महल जैसा घर जल गया था, और पूरा ही कुछ भी नहीं बचा था। सर्वेंट भी घायल थे। सब लोगों की ट्रीटमेंट के लिए कुछ लोगों को हॉस्पिटल भेजा जाता है, कुछ लोगों को बोला जाता है कि घर में जाकर रेस्ट लो, ऐसा ही बोला जाता है। और इधर ईबो और जान गाड़ी में उठ जाता है। यूही भी सामने की सीट में बैठती है अपने हस्बैंड के पास, सीट बेल्ट लगाते हुए। वो बस जान और ईबो को ही देख रहा था। उसे एक झलक उसकी सामने उसकी मॉम डैड को दिखाई दिया, जैसे कि जान उसकी मॉम हो और ईबो उसकी डैड हो। पहली बार उसने अपने सामने अपने मॉम डैड को देखा, वो भी इतने साल बाद। वेन चाओ भी अपना गाड़ी लेकर ना ईबो की गाड़ी के पीछे पीछे, मतलब कि ईबो और जान की गाड़ी के पीछे पीछे जाने लगता है। उसकी गाड़ी में मियान मियान भी थी। वो लोग बहुत जल्द लान मैंसन पहुंच जाता है। जब वो लान मैंसन में आता है तो यूही अपनी सर को झुकाकर अंदर आती है, और उसका हस्बैंड भी। और उसके बाद ना उन्हें कुछ ठंडे पानी दिया जाता है, खाना वगैरह दिया जाता है, और जान को ईबो सीधा उठाकर अपने रूम में ले जाता है। ले जाने के बाद उसे बेड के ऊपर लिटा देता है। लिटाने के बाद वो उसकी जो घाव थे, जो जल गया था, उसका स्किन जो जल गया था, वो सारे उसके हाथों को और को पैरों को देख रहा था कि कहाँ कहाँ जल गया है। इधर ना वेन चाओ कमरे के अंदर आता है। यूही ड्राइंग रूम में उसके हस्बैंड के साथ बैठा हुआ था, और आयु और उसकी वाइफ भी उनके सामने बैठे हुए थे। वो लोग बात कर रहे थे आग को लेकर कि कैसे आग लगी, ये सब कुछ बात कर रहे थे। इधर वेन चाओ जब ईबो के पास आता है ना, तो ईबो बहुत ज़्यादा रो रहा था जान के हाथ को पकड़ के, क्योंकि जान को इतने टाइम तक अभी भी होश नहीं आया। बस उसने एक ही बार बोला कि मेरा सिर चकरा रहा है, उसके बाद उसको होश नहीं आया था। तो ईबो को टेंशन भी हो रहा था कि जान को होश क्यों नहीं आ रहा है। वेंचाओ जब अंदर आता है तो वो देखता है कि ईबो रो रहा था। म्यान म्यान वेंचाओ के शोल्डर पर हाथ रखते हुए बोलता है कि तुम्हें ईबो के साथ बात करना चाहिए। फिर वेंचाओ ईबो के पास जाते हुए बोलता है कि हे ब्रो, क्या तुम ठीक हो? उसके बाद वेंचाओ एक चेयर लेकर उसके पास बैठ जाता है। ईबो उसे बोलता है कि पता नहीं जान को होश क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ये बहुत टाइम तक बेहोश है। क्या हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए? मैंने कब का कॉल किया है, कितनी बार कॉल करूँ उसे, डॉक्टर अभी तक आ क्यों नहीं रहे? वेंचा उसे बोलता है कि इतना टेंशन मत करो, ठीक हो जाएगा। वैसे भी जान को कुछ ज़्यादा चोट नहीं लगी है। वो ये सुनने के बाद गुस्सा होते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लग रहा है कि ये छोटा सा चोट है? देखो इसका कितने सारा पैर, हाथ पैर जो था वो जल गया है। वेंचा उसे बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम टेंशन कर रहे हो उसके लिए, बट तुम शांत हो जाओ, ठीक हो जाएगा वो, चिंता मत करो, अब सब कुछ ठीक है ना, सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। फिर ईबो उसे बोलता है कि आखिर ये आग लगी कैसे? वेंचा उसे बोलता है कि जहाँ तक मुझे याद है। फिर सीन फ्लैशबैक पे जाती है, और हमें दिखाया जाता है कि यूही घसीटते हुए जान को घर के अंदर लेके आती है, और उसे रूम के अंदर जाकर बंद कर देता है।
जान चिल्लाते हुए बोलता है कि मॉम प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए, मुझे ऐसे रूम में बंद करके मत रखिए, मेरी बात सुनिए, आपने ईबो को गलत समझ लिया है। दरअसल दरअसल उसका डैड का वो मतलब नहीं था। ये सुनने के बाद यूही उसे बोलता है कि आज से तुम इस रूम के बाहर नहीं जाओगे और तुम्हारा मोबाइल मेरे पास रहेगा और ईबो के साथ तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं रहेगा, भूल जाओ उस ईबो को। और फिर ये बोलकर यूही नीचे आती है और फिर वो नीचे आकर ये वेंचाओ को देखता है। वेंचाओ को दरअसल जान के घर का एक गार्ड ने कॉल किया था और बोला था कि जान सर को उसकी मॉम ने घसीटते हुए अंदर लेके आया और उसको रूम में बंद कर दिया है। वेंचाओ और मियान मियान दोनों ही यूही के पास आता है, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ जान को रूम से बाहर निकालो और उनकी उनकी जो बात है, उन दोनों की बात, ईबो की और जान की बात, प्लीज़ उन दोनों की बात को सुनो। वो लोग कहना क्या चाहते हैं, असल में कोई गलतफहमी हुई कि नहीं, आपको सुनने में भी कोई गलती हो सकता है। बट यूही ये सब सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। उल्टा वो वेंचाओ और मियान मियान को इंसल्ट करके उस घर से जाने के लिए बोलता है। मियान मियान और वेंचाओ उस घर से चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, वो अपने घर में चले जाते हैं। और फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब लोग अब डिनर कर रहे थे और जान अपने कमरे में था। अचानक ही एक शॉर्ट सर्किट का आवाज़ आता है और फिर वो आवाज़ धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जान चिल्लाते हुए बोलते हैं कि मॉम आग लग गई है, दरवाज़ा खोलो। यूही को लगता है कि जान झूठ बोल रहा है घर से निकालने के लिए, मतलब कि वो बाहर निकालने के लिए झूठ बोल रहा है। यूही को बिल्कुल भी जान पर यकीन नहीं हो रहा था इस वक्त, तो बिल्कुल नहीं। यही बोलता है कि झूठ बोल रहा है, वो बाहर आने के लिए झूठ बोल रहा है। उसका हस्बैंड बोलता है कि नहीं, झूठ क्यों बोलेगा, एक बार देखो तो। बट तब तक जान के पूरे कमरे में आग लग गया था और बाहर भी आग लग गया था और आग की वजह से वो लोग अब ऊपर नहीं जा पा रहे थे। उल्टा कुछ सर्वेंट आकर उन्हें बाहर निकाल रहे थे घर से और आग धीरे धीरे फैलते जा रहे थे और आग इतना बढ़ गया कि उसने पूरे महल को ही जला दिया। वहाँ पर कार्स वगैरह गार्डन सब कुछ जल गया था, यहाँ तक कि कुछ सर्वेंट भी जल गए थे और कुछ का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और कुछ ड्राइवर्स भी जल गए थे। 2-3 ड्राइवर्स ठीक है और बहुत कुछ चीज़ बर्बाद हो चुका है। बहुत कुछ चीज़ जो यूनिक चीज़ था उनके घर में, सब कुछ। मेन चीज़ तो हमारा जान उस घर में फंस गया था, जो कि यूही को बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहा था कि उसने जान की बात नहीं मानी है। ऊपर से उसने जान के दरवाज़ों को भी नहीं खोला। जान घर के अंदर है और ऊपर से इतनी ज़्यादा आग फैल चुकी है पूरे घर में। ईबो इसे सुनने के बाद ना बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। गुस्से में ना वो उठ जाता है और बोलता है कि उस यूही के बच्चे की तो। और फिर ना वेंचा उसे बोलता है कि ये तुम क्या से बात कर रहे हो, वो तुम्हारी आंटी है। ये सुनने के बाद ईबो ना उसके हाथ को धकेलते हुए बोलता है कि दूर रहो मुझसे। और ये बोलकर ना वो नीचे आती है। नीचे आकर ना वो बहुत ज़्यादा गुस्सा, मतलब कि इतना ज़्यादा भर भर के गुस्सा वो यूही के ऊपर उतार रहा था। उसे गुस्से में कुछ भी बोल रहा था, उसके सिर के मतलब कि कुछ भी बात ठीक नहीं था। वो जो मन में आ रहा है बोले जा रहा था कि ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, ये सब कुछ तुमने किया है, तुम्हारे वजह से मेरी जान को चोट पहुंची है, तुम उसकी मॉम हो या फिर दुश्मन हो। ऐसे ना उसे हज़ारों बातें बोले जा रहा था। ईबो को सेंस ही नहीं था कि वो उसे क्या बोल रहा है। यूही बस उसकी बातों को सुन रहा था और वो बस ईबो में अपने डैड को देख रहा था। उसका डैड जो पहले था ना, जैसे वो टॉर्चर करता था विंग के ऊपर और यूही के ऊपर चिल्लाता था और उसे डांटता था, ऐसे ही ठीक है वैसा ही ईबो बात कर रहा है यूही के साथ। यूही तो पूरा शौक में थी, भाई ये ईबो है या फिर मेरा डैड, ये है कौन ही इंसान। ईबो ना गुस्से में बोल ही देता है कि मैंने मेरे विंग को एक बार खो दिया था और तुम्हारी वजह से अगर वो दोबारा कुछ होता ना तो मैं सब कुछ बर्बाद कर देता, मैं सब कुछ ख़त्म कर देता। ये बोलकर ना ईबो शांत हो जाता है। वो ना नीचे फ्लोर पर बैठ जाता है, बैठ के ना रोने लगता है अपने फेस पर हाथ रखकर। और फिर ना यूही उसके पास आके ना उसके सिर के ऊपर हाथ रखता है और फिर ना ईबो ना गुस्से से उसके हाथ को रिजेक्ट करते हुए बोलता है कि दूर रहो मुझसे, दूर रहो। और ये बोलकर वो फिर से उठ जाता है। उठने के बाद जान के कमरे में, मतलब कि जहाँ पर जान को उसने ले जाकर लिटाया था उस कमरे में जाता है। वहाँ पर वेंचा और मियान मियान पहले से ही मौजूद था। मियान मियान और वेंचा बोलता है कि ओके ईबो अब हम चलते हैं, ठीक है, अब कोई भी ज़रूरत पड़े तो हमें ज़रूर बुलाना, ठीक है, बस एक बार कॉल कर देना। ईबो अपने दिमाग को शांत करते हुए बोलता है कि हाँ ठीक है बाय। और ये बोलने के बाद ईबो जाकर जान के पास बैठ जाता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसके घाव को देखने लगा। जहाँ जहाँ जल गया था ना, जलने की वजह से वहाँ वहाँ वो देख रहा था। और इधर वेंचाओ उसे एक बार देखते हुए मियान मियान को बोलता है कि चलो यहाँ से। और फिर मियान मियान और वेंचाओ वहाँ से चला जाता है। ईबो उन घावों को देखते हुए रोते हुए बोलता है कि अगर मैं थोड़ी सी और जल्दी जाता तो शायद ये सब कुछ नहीं होता जान। और ये बोलकर वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है। फिर वो ना दवाई ढूंढने लगता है ताकि वो उसकी जले हुए घावों पर लगा सके, क्योंकि उसका हाथ और पैर थोड़ा थोड़ा जल गया था, बस उसका फेस ठीक था जैसे कि हमने पहले बताया।
फिर वो फाइनली दवाई ढूँढ लेता है, ढूँढने के बाद फिर से जान के पास आकर बैठता है। इधर यूँ ही थोड़ी देर ड्राइंग रूम में आराम करने के बाद वो बोलता है कि मैं एक बार जाकर जान को देख आता हूँ। तभी आयु से बोलता है कि हाँ, तुम जाओ। और फिर वो ईवो के कमरे की तरफ जाने लगता है। वो जब कमरे की तरफ जा रहा था ना, तो उसे कुछ अजीब-सी आवाज़ सुनाई देता है। सो फिर गाइज़ इस पार्ट को यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ। चलिए अगले पार्ट में देखते हैं कि अजीब-सी आवाज़ कौन-सी है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।